हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना MX एक्सेल का एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आज हम होम टैब को सीख रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप को। तो चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं। और जैसे कि देखिए हम यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो ये क्लिपबोर्ड ग्रुप दिया हुआ है, इसमें क्या होता है कि आपको जो टेक्स्ट होता है या फिर आपका जो नंबर्स होते हैं उनको आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है पेस्ट स्पेशल करके, वो भी आप कर सकते हो। तो आप एक एक करके मैं आपको डिटेल में ये बताता जाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें सबसे पहला ऑप्शन जो है, जो सिंपल ऑप्शन है यहाँ पे, मैं वो पहले आपको बताना चाहता हूँ, जो कि है यहाँ पे कट ऑप्शन। कट का मतलब ये होता है कि जैसे आपने यहाँ पे कुछ भी लिखा है, जैसे ये लिखा हुआ है, आप इसको सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे कट पे क्लिक कर दें तो ये क्या होगा, इसको सेलेक्ट कर लेगा। और कहीं आपको इसको कट करके कहीं और पेस्ट करना हो तो आप जैसे यहाँ पे इसको करना चाहते हैं पेस्ट, तो यहाँ पे क्लिक कर दें और पेस्ट पे यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये कुछ इस प्रकार से वहाँ से कट होकर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया हो कि कट ऑप्शन क्या करता है। ये एक जगह से दूसरी जगह अपने टेक्स्ट को ले जाने के लिए काम आता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं, जो कि है यहाँ पे कॉपी और पेस्ट ऑप्शन, जो कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसको आज हमें अच्छे से कवर करना है। यहाँ पे एक पेस्ट स्पेशल करके ऑप्शन होता है जिसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जिसमें आप कॉपी भी कर सकते हो, फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। उसी के लिए मैंने एक ये छोटी सी शीट बनाई है, तो इसी पर हम यहाँ पे इसको करके देखेंगे भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से दिख पाए। जैसे कि यहाँ पे आपको ये अब अच्छे से दिख रही होगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जैसे किसी फॉर्मूले को, जैसे यहाँ पे हमने ये एक शीट बनाई है तो यहाँ पे हमने इसका टोटल किया है, तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा फॉर्मूला लगाया। हम चाहते तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला भी कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगा के रखा है हमने। तो हम ये चाहते हैं कि जब हम इसका जो फॉर्मूला है उसको कॉपी करके कहीं नीचे पेस्ट कर दें, तो उसके लिए हम देखेंगे कैसे किस प्रकार से नॉर्मल कॉपी और पेस्ट किया जाता है। पहले मैं आपको एक बार नॉर्मल कॉपी पेस्ट दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कॉपी पेस्ट क्या होता है। फिर उसके बाद पेस्ट स्पेशल ऑप्शन हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम देखिए सिंपल बस इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कॉपी जो ऑप्शन है यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो ये जो जगह पूरी सेलेक्ट है ये कॉपी हो जाएगी। और कहीं भी आपको जहाँ पे इसे पेस्ट करना है वहाँ पे एक पहले कर्सर पे क्लिक कर दें और पेस्ट ऑप्शन जो सबसे ऊपर दिया रहता है उस पर क्लिक कर दें। तो ये देखिए एक सिंपल सी यहाँ पे शीट जैसे कि यहाँ पे दिख रही थी वैसे ही यहाँ पर बनी आ गई है। अगर आपको इसको हटाना है तो बस यहाँ पे क्लियर पे क्लिक कर दीजिए तो कुछ इस प्रकार से ये क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये था एक सिंपल ऑप्शन जो कॉपी के लिए यूज़ होता है। लेकिन अब हम देखेंगे पेस्ट स्पेशल, जिसमें ये होगा कि जैसे अगर हमें किसी फॉर्मूले को कॉपी करना हो, जैसे कि हम इसको ड्रैग करते हैं, जैसे यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया, हम इसको ड्रैग करते हैं तो ये हर जगह नीचे तक फॉर्मूला आ जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे ये फॉर्मूला यहाँ चाहिए, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, बस सिंपल यहाँ पे रखूँगा अपना कर्सर को और कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो देखिए यहाँ पे एक नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको पेस्ट का। अब जैसे इसके नीचे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। इसी के नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको पेस्ट स्पेशल का। ये सभी ऑप्शन उसी के अंदर आते हैं। तो जैसे कि देखिए हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये बना आ जाएगा इसका डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पे जैसे कि हमें कुछ भी कॉपी करके, जैसे हमने फॉर्मूला कॉपी करके कहीं और रखना हो तो देखिए हम यहाँ पे लोकेशन दे देते हैं कि हमें यहाँ पे इसको रखना है। ठीक है, हम पेस्ट स्पेशल पर जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो था ऑल था, मतलब कि आपने पूरे सेलेक्ट करके किसी को कॉपी करके कहीं और रखना हो तो वो कर दिया हमने। लेकिन इसके बाद जो अगला ऑप्शन है यहाँ लिखा है फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज में क्या होगा कि ये जो फॉर्मूला है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन जो इसकी फॉर्मेटिंग है उसको हटा के, जैसे हम देखिए क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 0 लिखा आ रहा है। अब 0 क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जिसने, मतलब जहाँ से ये फॉर्मूला उठ के आया है वहाँ पे तो नंबर थे, इसलिए यहाँ पे नंबर दिख रहे थे। जैसे ही अब देखिए यहाँ पे मैं एक आध नंबर लिख देता हूँ, जैसे ये मैंने एक नंबर लिख दिया और फिर मैंने ये एक नंबर लिख दिया, तो देखिए इसका दोनों का इसने प्लस करके हमें यहाँ पे दे दिया। और इस प्रकार से ये जो हमारा पेस्ट स्पेशल ऑप्शन था एक फॉर्मूले वाला, हमने इसको यूज़ करके यहाँ पर देख लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से मैंने इसको किया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। उसके लिए हम पूरी शीट को एक बार में सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, और फिर यहाँ पे कॉपी पे दोबारा क्लिक करते हैं और फिर दोबारा यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वैल्यूज़। अब देखिए मैं इसको एक मिनट के लिए कट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको ऐसे रख लेता हूँ और यहाँ पे इसकी मुझे ये लोकेशन दिखानी है कि मुझे यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, लेकिन वैल्यूज़ के बिना। मतलब कि होगा ये कि जैसे मैं देखिए आपको क्लिक करके दिखा भी देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया
और ओके किया तो देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला मतलब जो शीट थी वो पेस्ट तो हुई, लेकिन जो इसके अंदर की फॉर्मेटिंग थी, जहाँ पे भी फॉर्मूले लगे थे, वो सब चीज़ें यहाँ से गायब हो चुकी है। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये हर एक चीज़ यहाँ पे गायब हो चुकी है। तो ये होता है वैल्यू। पेस्ट तो किया हमने, कॉपी करके किसी चीज़ को पेस्ट तो किया, लेकिन उसकी जो फॉर्मेटिंग थी और जो उसके नंबर थे, हर एक चीज़ का जो डिज़ाइन था वो पूरी तरीके से यहाँ पे हट गया। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ और अगले ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे जो अगला ऑप्शन हमारा दिया है, जैसे हम यहाँ आते हैं और यहाँ लिखा है फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब यहाँ पे ये है कि जो ये आपकी शीट है, इसमें जो आपने कलर डाला है, ऊपर की तरफ ब्लू, नीचे की तरफ पीला और यहाँ पे ब्लू, फिर हल्का सा ऑरेंज, तो ये सभी कलरों को आपको बस फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना है। जो इनके अंदर लिखे, जो नंबर लिखे इसके अंदर, उसको पेस्ट नहीं करना। तो आप बस इस पर क्लिक कर दें और ओके कर दें। तो यहाँ पे देखिए जो फॉर्मेटिंग थी वही सब यहाँ पे निकल के आई है। जैसे कि देखिए मैं कुछ भी लिखूँगा ऊपर से नीचे तक, तो वो पूरी फॉर्मेटिंग कॉपी होके यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आई है। मैं इसको वापस से हटा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम अगले ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे जो अगला ऑप्शन हमारा दिया है, तो यहाँ पे अगला ऑप्शन जो हमारा दिया है वो दिया है कमेंट का। अगर आपने किसी भी शीट पे, जैसे देखिए रेड रेड दिख रहा है आपको, तो ये आपने कमेंट लगा के रखे हों और आप चाहते हो कि बस वो कमेंट ही पेस्ट हो, हमारी पूरी शीट में से सिर्फ कमेंट ही पेस्ट हो, तो हमने यहाँ पे कमेंट ऑप्शन को ले लेना है और ओके कर देना है। तो देखिए पूरी शीट में से जो जो जहाँ पे कमेंट दिए थे वही वही जगह यहाँ पे पेस्ट हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे जो अगला ऑप्शन दिया है हमारा, वो दिया है यहाँ पे वैलिडेशन का। अब वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, पहले मैं ये आपको समझा देता हूँ। जैसे कि एक यहाँ पे हमने सेल को, इतने सेल को सेलेक्ट किया और हम इस सेल में बताना चाहते हैं कि हम 100 से 50 तक, मतलब कि यहाँ पे अगर मैं 1 लिखूँ और 50 से ऊपर, मतलब अगर कोई संख्या लिखूँ तो वो उसे एक्सेप्ट ना करे। कि जैसे यहाँ पे अगर मैंने लिखा 1 और यहाँ पे लिखा 51, तो ये इसको एक्सेप्ट ना करे 51 को। 50 के अंदर और 1 के अंदर के जो संख्याएं हैं वो यहाँ पे आनी चाहिए। तो हम इसे कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो मैं देखिए मैं आपको पहले एक बार लगा के दिखाता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये क्या काम करता है, तभी इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं तो ये क्या है कंफ्यूज कर देगा आपको। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा डाटा पे, डेटा वैलिडेशन पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, कहाँ है ये, नंबर्स ऑप्शन मिल जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 और नीचे लिख दिया 50, मिनिमम 1 होना चाहिए और मैक्सिमम 50 होना चाहिए, और बस मैंने कर दिया ओके। अब जैसे कि मैं यहाँ पे अगर 14 लिखूँ तो ये इसको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे 54 लिखा और इसे एंटर किया तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये दिखाएगा। तो इसी प्रकार से देखिए मैंने एक शीट बनाई है यहाँ पे, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने ये शीट बनाई है, इसमें अगर मैंने 10 से ऊपर, अगर मैंने 10 से ऊपर यहाँ पे कुछ भी लिखा तो ये देखिए इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ इसी को यहाँ पे पेस्ट करे। तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, बस इसको सेलेक्ट कर लेना है। जो वैलिडेशन है यहाँ पे ये कॉपी हो जाएगी। तो कैसे हो जाएगी, हम इसे कॉपी पे क्लिक करेंगे और फिर जहाँ पे भी हमें इसे पेस्ट करना है पेस्ट पे जाएंगे, पेस्ट स्पेशल पे, और यहाँ वैलिडेशन पे क्लिक करके इसे ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए अब आप यहाँ जो भी लिखोगे, लेकिन 10 से ऊपर अगर आपने कुछ लिखा तो ये इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि वैलिडेशन किस तरीके से काम करता है। ये एक तरीके से जिस सेल्स को आप सेलेक्ट करके उस पर बता देते हो कि इससे ज़्यादा नंबर या इससे कम नंबर इस सेल पे नहीं आने चाहिए, तो वही फॉर्मेटिंग को यहाँ पे मैंने लगा के रखा था कि अगर मैं यहाँ पे 1 से 10 के बीच में कुछ भी लिखूँ तो वो लिखा जाए। लेकिन इस फॉर्मेटिंग को मुझे कहीं और भी लगाना था, तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे इस फॉर्मेटिंग को लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले ऑप्शंस को देखते हैं, जिसके लिए हम फिर से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल C से इसको कॉपी कर लेते हैं और अगले ऑप्शन पर बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगला ऑप्शन जो हमारा यहाँ दिया है वो दिया है ऑल यूज सोर्स थीम। अब इसका मतलब क्या है कि जो ये आपने मतलब ये कॉपी करोगे तो इसमें हर एक चीज़ जो भी आपने लगाई होगी वो हर एक चीज़ को ये यहाँ पे कॉपी करके ला देगा। वो बजाय यहाँ पे वैलिडेशन हो या कमेंट हो, वो हर एक चीज़ को यहाँ पे कॉपी करके आपको दे देता है। यही इसका यहाँ पे वो होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से आ भी गया है। अब कंट्रोल Z करके हम दोबारा इसको हटा देते हैं और अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं, जो कि अगला ऑप्शन हमारा पेज स्पेशल में क्या दिया है कि यहाँ पे दिया है ऑल एक्सपेक्ट बॉर्डर्स। मतलब कि यहाँ पे जो हमने बॉर्डर्स लगाई है, मतलब कि जो हमने यहाँ पे ये बॉर्डर्स लगाई है,
ये हम चाहते हैं कि इस पर ना बनी आए, मतलब जो हम अब पेस्ट करें इसको तो इस पर ये बॉर्डर्स बनी ना आए, तो बस हम जाएंगे यहाँ पे और पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और यहाँ पे इस पर क्लिक कर कर बस ओके कर देंगे। तो यहाँ पे शीट तो बनी आएगी लेकिन उसमें जो बॉर्डर्स रहेगी उनको ये हटा देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हम कंट्रोल Z करके अगला ऑप्शन देखते हैं पेस्ट स्पेशल का। अब यहाँ पे पेस्ट स्पेशल ने अगला ऑप्शन दिया है कॉलम विड्थ का। अब कॉलम विड्थ के लिए समझाने के लिए मैं आपको पहले एक मिनट के लिए इसको थोड़ा सा पतला कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि इसको हम जैसे देखिए हल्का हल्का 3 सेल्स को हल्का हल्का मैं पतला कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से आपको दिखाने के लिए। जैसे कि ये है, हमने इसको कॉपी किया है, अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करने वाला हूँ। तो जो ये सेल्स जिनको मैंने छोटा किया है ये इसी प्रकार से यहाँ पे पेस्ट होना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले कर्सर रख लेंगे, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से कॉलम विड्थ ऑप्शन को लेके जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो सेल्स की जो कॉलम विड्थ की जो साइज़ था उसको इसने यहाँ पे कॉपी कर लिया और यहाँ पे लाकर पेस्ट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि ये कॉपी तो है ही और अगला ऑप्शन पे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन हमारा क्या दिया है यहाँ पे, वो दिया है फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग। अब हम चाहते हैं कि ये जो कॉपी करे तो यहाँ पे ये नॉर्मल तो दिखे, मतलब जो ये कलर वगैरह यहाँ पे जो दिया है ये हट जाए, लेकिन जो हमने जहाँ पे फॉर्मूले लगाए हैं वो सब कुछ यहाँ पे कॉपी करके आ जाए। तो हमने बस इसको ओके किया और यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये आ जाएगा और नॉर्मल देखिए जो लिखा है वो तो लिखा ही रहेगा, लेकिन जो उसकी कलर वाली जो वो रहेगी, मतलब पूरी शीट पर जो हमने कलर किया होगा उससे ये यहाँ पे हटा देगा और नॉर्मल शीट को एक तरीके से बनाकर दे देगा। फिर इसको हम दोबारा हटाते हैं और अगले ऑप्शन पर बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, जो कि अगला ऑप्शन दिया है वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग। जो भी अगर आपने वैल्यूज़ या नंबरिंग फॉर्मेटिंग अगर कहीं लगा के रखी होगी तो ओके कर दोगे तो कुछ इस प्रकार से देखिए यहाँ पे ये बन के आ जाएगी और यहाँ पे सिर्फ नंबर आएंगे, ना यहाँ पे फॉर्मूला आएगा ना कुछ आएगा, यहाँ पे सिर्फ आएगी नंबर्स, सिंपल से नंबर्स। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या करता है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं, जो कि अगले ऑप्शन के लिए थोड़ी सी मुझे फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ लिखा है ऑल मार्जिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे यहाँ पे ये जो फ़ैन लिखा है, कलर ये जो लिखा है, कूलर लिखा है, एसी लिखा है, इस पर मैं थोड़ी सी एडिटिंग कर देता हूँ, मतलब कि यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देता हूँ या फिर मैं इन पे लगा देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से ये आइकन ले लिए। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि आइकन के साथ मैं इसको कॉपी कर लूँ, तो मैं क्या करूँगा, इतनी जगह को सेलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल C से कॉपी कर लूँगा और पेस्ट स्पेशल पर जाने से पहले मैं यहाँ रह लूँगा इसको और पेस्ट स्पेशल पर जाऊँगा तो देखिए ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है ऑल मार्जिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग और बस इस पर हम क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई थी उसी को इसने यहाँ पे कॉपी करके दे दिया है और बाकी जो हमने सम किया था वो भी यहाँ पे हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। तो अगले ऑप्शन के लिए हमें यहाँ पे क्या देखना है कि जैसे यहाँ पे एक मिनट, जैसे यहाँ पे इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ, जैसे कंट्रोल C से कॉपी किया और यहाँ पे इस जगह को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको एग्जाम्पल के लिए अच्छे से मैं दिखा सकूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। अब जैसे यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि ये जो मैंने वैल्यूज़ यहाँ लिखी है मैं इसमें इसको प्लस कर दूँ। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो नंबर्स मैंने यहाँ लिखे हैं मैं इन नंबरों में इनको जोड़ दूँ। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे जाना है यहाँ पे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऐड का। अब आप ऐड पे क्लिक करके बस जस्ट ओके कर दीजिए। तो मैंने देखिए पहले इसको कॉपी किया था और फिर इस जगह को मैंने सेलेक्ट किया था और ऐड पे जाकर बस मैंने क्या किया, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये संख्याएँ हर जगह यहाँ पे जुड़कर आ गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हम वापस से इसी में एक और काम करने वाले हैं कि अब हम चाहते हैं कि ये जो मैंने संख्याएं कॉपी करके इसमें जोड़ी हैं मुझे ये दोबारा हटानी है। तो मैं क्या करूँगा, वापस से पेस्ट स्पेशल में जाऊँगा, दोबारा इसी पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखा रहेगा सबट्रैक्ट, इस पर बस आप क्लिक कर दें और जस्ट ओके कर दें। तो जो आपने वैल्यूज़ अभी इसमें जोड़ी थी उसी को आपने यहाँ पे वापस से घटा दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरीके से जोड़ता है। जो हमारा वो होता है यहाँ पे फॉर्मूला, क्या नाम है इसका,
ऐड फॉर्मूला जोड़ता है और सबट्रैक्ट उसे हटाता है। अब इसी के बाद अगला जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है वो दिया है मल्टीप्लाई का, कि हम चाहते हैं कि 100 का मल्टीप्लाई 5 में हो जाए, 7 का मल्टीप्लाई 200 में हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, ओके करूँगा तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ ये मल्टीप्लाई हट जाए, मतलब कि यहाँ पे भाग दे दूँ मैं इसको। तो यहाँ पे देखिए क्लिक किया और यहाँ लिखा है डिवाइडेड का साइन, तो यहाँ पे डिवाइडेड पे क्लिक करके बस आप ओके कर दे, तो ये वापस से कुछ इस प्रकार से यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं, जिसके लिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले और इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं इस जगह को सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि मैं करने क्या वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए अगला जो ऑप्शन हमारा यहाँ दिया है, यहाँ लिखा है स्किप बॉर्डर्स, है ना, ब्लॉक्स। तो इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो मैंने नंबर यहाँ लिखे हैं, मैं चाहता था कि यहाँ पे जिस जगह पे मैंने इनको लिखा है वो वहीं पे पेस्ट हो जाए। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जितनी जगह पे मैंने उसे लिखा था उतनी जगह को मैंने कॉपी कर लिया, फिर उसके बाद जहाँ पे मुझे उसे पेस्ट करना था उतनी जगह को मैंने सेलेक्ट किया और फिर इस अगले ऑप्शन पे गया और यहाँ पे ओके किया। तो जहाँ पे मैंने 4 लिखा था देखिए वहाँ पे अब 4 आ गया और जहाँ पे मैंने 5 लिखा था वहाँ पे अब वो 5 बना आ गया है। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस मुझे इसको कॉपी करना पड़ा और जहाँ पे मुझे पेस्ट करना था मैंने वहाँ पे उसको सेलेक्ट करके स्किप ब्लॉक्स में जाकर उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। मैं कंट्रोल Z करके इसे नॉर्मल कर देता हूँ और फिर अगला ऑप्शन देखते हैं। उसके लिए हम दोबारा इसको सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल C से पूरी शीट को कॉपी करते हैं और मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि मैं अच्छे से आपको दिखा पाऊँ कि मैंने जैसे ही कॉपी किया। और यहाँ पे अगला ऑप्शन देखते हैं जो इसका नाम है ट्रांसपोज का। अब इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो आपकी शीट है, जैसे यहाँ पे जो ये शीट है इसको आपने बनाया अभी वर्टिकली, आप चाहते हो कि ये हॉरिजॉन्टली हो जाए, मतलब ये अभी बनी है सीधी, हम चाहते हैं कि ऐसी फ्लैट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हमने इसे कॉपी तो कर ही लिया है। हम बस यहाँ जाएंगे और पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पर जाके ट्रांसपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जस्ट यहाँ पे ओके कर देंगे। तो देखिए हमारी कुछ इस प्रकार से शीट बनी आ जाएगी। बस इससे थोड़ा सा मार्जिन करके हमें ठीक करना पड़ेगा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, और बाकी सभी कुछ बिल्कुल वैसे ही जैसे शीट में हमने यहाँ लिखा था कुछ उसी प्रकार से यहाँ पे भी लिखा आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि पेस्ट स्पेशल ऑप्शंस क्या होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर। अब फॉर्मेट पेंटर का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे आपने कोई एक नॉर्मल शीट बनाई हो, जैसे कि यहाँ पे मैं 2-4 नंबर लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे कुछ नंबर लिख दिए मैंने और यहाँ पे 1-2 नंबर लिख दिए। अब मैं इस नंबर को सेलेक्ट करके इस पर कोई कलर डाल देता हूँ, इस पर रेड कलर डाल देता हूँ, इसका टेक्स्ट का साइज़ यहाँ से बड़ा कर देता हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ, इसको इटैलिक कर देता हूँ, इसको अंडरलाइन लगा देता हूँ, यहाँ से टेक्स्ट का कोई डिज़ाइन भी दे देता हूँ अच्छा सा। तो अब जो ये मैंने इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे इस पर टेक्स्ट पर करी है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहता हूँ। इतनी सारी मैंने जो टेक्स्ट की डिज़ाइन इस पर करी है, मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट की डिज़ाइन इस पर भी लग जाए। तो मुझे कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक रखना है और फॉर्मेट पेंटर पर मुझे क्लिक कर देना है। तो देखिए कि इस प्रकार का ब्रश बना आ जाएगा और मैं जैसे ही इस पर क्लिक कर दूंगा तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये फॉर्मेटिंग बनी हुई आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि फॉर्मेटिंग या फॉर्मेट पेंटर किस प्रकार से काम करता है। और एक चीज़ और बतानी है मुझे कि यहाँ पे अगर जैसे आप किसी चीज़ को कॉपी करते हो, जैसे कि यहाँ पे एक कॉपी करते हो, तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कितनी चीज़ों को कॉपी किया। जैसे कि देखिए हमने इसको कॉपी किया, फिर इसके बाद मैंने इसको कॉपी किया, तो मैंने 2 बार कॉपी किया है। मैं चाहता हूँ कि मुझे 2 बार इसको कहीं पे भी पेस्ट करना हो, तो उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्लिपबोर्ड करके एक ऑप्शन होगा, आप इस पर क्लिक कर दें। तो देखिए जो भी आप यहाँ पे कॉपी करते जाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए फिर से इसको कॉपी किया तो देखिए एक नीचे बन के आ गया। अगर मैंने यहाँ से कुछ कॉपी किया, जैसे कि यहाँ से कुछ इतना कॉपी किया और यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए इस तरीके से बना आ गया। अब मुझे कहीं पे भी इसे पेस्ट करना है तो देखिए मैं उस जगह पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है पेस्ट ऑल। पेस्ट ऑल का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने जो 3 जगह आपकी कॉपी की थी चीज़ों को वो एक साथ पेस्ट करना चाहते हो, तो आप पेस्ट ऑल पे क्लिक कर दे तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये बना आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कोई एक चीज़ ही आप पेस्ट करना चाहते हो तो देखिए जैसे अगर ये बड़ा सा टेबल जो मैंने बनाया अगर इसको पेस्ट करना चाहते हो तो देखिए कुछ इस प्रकार से आप इसको पेस्ट कर सकते हो, या अगर आपने ये नंबरों को जो फॉर्मेटिंग की है इस तरीके से उसको पेस्ट करना चाहते हो तो उसको कर सकते हो। तो और इसको अगर आप यहाँ पे क्लीन करना चाहो तो इस तरीके से इसको क्लीन करके दोबारा अगर कुछ कॉपीज़ करना चाहते हो तो इस तरीके से इसको कॉपी कर लिया आपने तो ये आ जाएगा इसमें। फिर आपने इतनी जगह कॉपी कर लिया, ये आ जाएगी यहाँ पे। फिर ऊपर से इतनी जगह कॉपी कर ली
तो ये आ जाएगी यहाँ पे। और आपको एक साथ कहीं इसको पेस्ट करना हो तो बस आप कुछ मत करो, पेस्ट स्पेशल जो ऑप्शन है बस उस पर जाकर पेस्ट ऑल पर क्लिक कर दो। तो यहाँ पे देखिए हर एक चीज़ एक एक करके यहाँ पे बनी हुई आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये क्लिपबोर्ड जो ग्रुप था ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा और मैंने इसे बिल्कुल डिटेल में बताने की आपको कोशिश करी थी कि किस प्रकार से हर एक चीज़ का यूज़ करते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।